जी, नेता बनने के बाद, जीतने के बाद अमीर क्यों हो जाते हैं? अगर एक पंचायत का मुखिया जीत जाता है तो 2 साल बाद स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चलता है और आम आदमी जस का तस रह जाता है। ब्लॉक में घूस देना पड़ता है। थाना में एफआईआर अगर जाइए कराने, अगर आपका बाइक चोरी होगा तो 1000-2000 रुपया घूस लेके एफआईआर दिया जाता है। पहला। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है कि मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। आरजेडी प्रवक्ता से मेरा क्वेश्चन है कि मेरे गांव में 2016 में बिजली क्यों आया? 2016 से पहले क्यों नहीं आया? और 2016 में क्यों आया? 2007 में 18 फीट का ढलैया रोड क्यों बना? घर घर गैस क्यों 19 और 20 में पहुंचा? शौचालय 19-20 में क्यों मिला? हम 20 साल वहां से विधायक राबड़ी देवी रहे और तेजस्वी यादव जी 10 साल से विधायक रहे, तब पर भी विकास क्यों नहीं हुआ? इनसे मैं आप पूछ रहे हैं ना कि आरजेडी क्यों हार जाती है? आरजेडी पहला नंबर, जिस दिन विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीतिक छोड़ देगी उस दिन से जितना ये शुरू कर देंगे। जिस दिन से ये विकास के लिए काम करेंगे, जातिवाद के लिए काम करना बंद कर देंगे, उस दिन से ये जितना चालू हो जाएंगे। यार तुम तो बड़ा अच्छा बोलते हैं यार। क्या नाम है तुम्हारा? राजू कुमार। राजू कुमार, तुम हमारा काम धंधा खत्म कर दोगे, हमें पता चल गया। इसीलिए बोला कि मैं आपसे 2014 से आपका फैन। हाँ, 14 में कई बार बताओगे यार। 14 क्या मैं बूढ़ा थोड़ी ना हो गया इतना? बार 14। मालूम है तुम्हारी शादी हो गई, क्या बच्चा हो गए? 2 बच्चे हैं। बस अब ठीक है, अब 2 बहुत है। राम लक्ष्मण से हाँ जाओ। ये सवाल है, 20 तारीख को मुझे खबर मिली कि शपथ ग्रहण आप लोगों का होगा। वहां आप लोगों को मतलब आप लोग जाइए देखने के लिए, मतलब सड़क वड़क देख लीजिएगा कौन सी बंदी है, क्या है। बहुत बहुत शुभकामनाएं शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए। वो गांधी मैदान के आसपास की जो बैरिकेटिंग है उसका ध्यान रखिएगा और उसके बाद जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जी बोलिए साहब। हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद है। बहुत धीरे बोल रहे हैं चंद्रिका जी, यहाँ बोलिए। सर धीरे ही बोलते हैं। अच्छा तो बोलिए। सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार अच्छा तो अभी कहाँ चल रहा है? अभी तो बनेगा सब। जो चल रहा था नहीं, पीछे नहीं जो। ठीक है, अब आ रहे हैं, रुकिए। अब इतना धीरे पहुंचेंगे तो हम तो सुन ही नहीं पाएंगे। आइए आप। हाँ जी बिल्कुल। जरा यहाँ जो चारों तरफ मतदाता मालिक हमारे खड़ा है, जरा इनसे पूछिए किसी का नाम कटा है क्या? यही सब कुछ दूध का दूध पानी हो जाएगा। जरा एक बार पूछ लीजिए ना चारों तरफ घुमा के, जो राजद के जो सब पूछ लीजिए भाई कहीं ढूंढा है क्या? ये जरा पूछ लीजिए चारों तरफ। उनका अभी मेरा नंबर चेक। मेरा मैके कुर्जी में है और मेरी मम्मी का ना कुर्जी बालूपुर में है ना, और मेरी मम्मी का कट गया। और जहाँ बोलते हैं कि लोग एफआईआर करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगी कोरोना में मेरे हस्बैंड नहीं रहे, ठीक है? उनका नाम अभी भी है, मेरी सास का नाम अभी भी है और मेरे पास प्रूफ है। तो इस तरह का बकवास मत किया कीजिए। बहुतों लोग का नाम कटा है, जाकर बूथ पे जाकर देखते हैं कितने लोग। राइट सुनिए। हाँ जी बोलिए। देखिए, जो लोग अवेयर थे, अटेंटिव थे, उनका नाम नहीं कटा है। जो लोग नहीं अवेयर थे उनका ही नाम कटा है। और जो लोग 2 जगह, गांव और शहर दोनों जगह जिनका नाम था एसआईआर में, उनका एक जगह हुआ है। तो ये तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ना। और यही अरे वो लोग क्या बोलेंगे जो बूथ को सरेआम लूटा करते थे और वहां जाकर पूरे के पूरे कैप्चर कर लिया करते थे। वो जो बच्चे ना उस समय जो पैदा हुए थे ना, आप कॉलेज में एक ही बार बस चुनाव में लोकसभा में वोट दिए, दूसरा बार मेरा नाम कट गया। कहाँ पे? हाँ, इसी का मैं इसी पहले ना आप बीच में ना जब मैं बोलूंगी, मैं अपनी पूरी बात बोल रही हूँ, आप हमें रोकिएगा नहीं, मेरी पूरी बात को सुनिएगा। सुनिए, एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट रुकिए, एक बात सुनिए प्लीज। मैं बात पूरी सुन लूंगा और सबकी बात सुनता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया पासवान है। रिया पासवान, तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन इससे पहले शर्त ना करिए। मैं हट जाता हूँ, बीच में हट जाऊंगा। मैं करता हूँ अपने हिसाब। तो मैं इतने प्लीज करने की, सुनो मेरी बात, इतनी प्लीज करने की जरूरत है ही नहीं, इतनी करने की जरूरत है ही नहीं। तुमसे मैं पूछने आया, तुम खड़ी थी, मैंने तुमसे पूछने के लिए, इसलिए ज्यादा नाटक ना करो, सीधे सवाल पूछो। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बोलो बेटा। ठीक है सर, बोल रही हूँ। मेरा नाम रिया पासवान है। मैं सबसे बड़ी स्लम एरिया कमला नेहरू नगर से आती हूँ, जहाँ झुग्गी झोपड़ी है। और पता है, लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा पे नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मेरी घर पे पुलिस वाले मुझे मार कर चले गए। मुझे 2 बजे रात को पूरा देश वीडियो देखा है, पूरा देश देखा। क्यों मारा? क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा की मांग की है कि हमारी एरिया में चोरी होती है। देखिए, ये सवाल कि क्यों मारा यही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि मारना ही नहीं चाहिए। मारना ही नहीं चाहिए।
महिला को क्यों मारेंगे आप? इसलिए मारे क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की है कि हमारी स्लम एरिया में एक सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ खुलेआम हो रही है, उसी के लिए मैं आवाज उठाती हूँ। 3 साल की बच्ची। एक्टिविस्ट हैं आप, एक्टिविस्ट हैं। हाँ, मैं समझ गया कि आप एक्टिविस्ट हैं। तो बताइए, पूरा देश देखा, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी महिला सुरक्षा पे हमारे लिए क्यों नहीं बोले? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात उठाई, आपको मौका मिलना चाहिए और आपको अपनी बात कहने का पूरा अख्तियार है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी बात कह चुकी तो दूसरे की बात सुनने के लिए भी आपको तत्पर रहना चाहिए। हाँ जी, रुकिए। हाँ, क्या ये लड़ाई झगड़ा नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं उसने अगर नहीं, अरे रुको, चुपचाप रहो, और आप भी चुपचाप, और मेरी बात सुनो। उसने गुनाह नहीं कर दिया, सवाल पूछ लिया, खत्म हो गई बात। हाँ, सवाल कर लिया उसने। कोई इधर देखो, एक्टिविस्ट मेरी तरफ। हाँ जी, देखिए, बोलिए। जहां मैं मधु मंजरी जी की बात को सुन रहा था, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं। पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में जब वोट लोग देते थे तो वही बोलते थे कि जीन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? जीन। अच्छा, बोतल वाला जिन। अब जीन का मतलब होता है कि अपार वोट आया तो जीन होता है, अपात आता रहता है। अच्छा। मैंने उसका इन्फिनिटिव, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। अच्छा, लेकिन आज बिहार में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में जब विकास हुआ और अब वो एक सुनामी चल रहा है उनके समर्थन में, तो इन लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, वन बाई वन। रुपया इलेक्शन के देश में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय किसके खाते में पैसा गिरा? किसी के खाते में पैसा नहीं था। 10,000 रुपया क्यों दिया गया है ना उस समय? 2005 से क्या हर में से चुनाव था जब महिलाओं को आरक्षण मिला, जब महिलाओं को साइकिल पोशाक योजना दी गई, जब महिलाओं को पंचायती निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण का लाभ मिला, नौकरी में जब 35% का आरक्षण मिला, तब क्या उनको वहाँ हमारा चुनाव था? और तब जाकर के क्या उसमें हम लोग उनके खाते में पैसे दे रहे थे? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का यदि किसी ने काम किया है तो बिहार में साल तक नहीं मिला। इलेक्शन में याद आता है 6 तारीख को इलेक्शन होता है, उसे नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि हमने बजटरी प्रोविजन किया, बजट से पास कराया उसका हिस्सा और महिला के सशक्तिकरण का, ये उनका कहना है। बहरहाल आपका आपने देख लिया जी, अपनी बात करें, कंप्लीट करिए। लोकसभा चुनाव में लेट हिम से सारे लोगों को वॉइसेस अपनी रेज करने का। जी बिल्कुल, मैं आपके पास ही आ गया। मेरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, बहुमत इनको आ गया, चुनाव में जीत गए, यहाँ जनता खड़ी है। एक प्रश्न का जवाब इनसे पूछ लीजिए कि क्या बिना घूस का सरकार में आपका काम होता है? क्या होता है? क्या होता है? लाल पूछेगा सवाल, आइए। हाँ जी, कितना बढ़िया प्रश्न है इनका। अगले सवाल है, कितना बढ़िया प्रश्न है। हाँ। राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में ये सवाल का जवाब नहीं। नो। अरे भैया सुन तो लीजिए, ये सवाल का जवाब नहीं है। सुन तो लीजिए, सुन लूंगा मैं। सुन लीजिए। हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी, सुन लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी राज्य का खजाना फर्जी भाउचर बना के सारा लूट लिए। गरीबों के मसीहा थे, झोपड़ी में पैदा हुए। सुन लीजिए, झोपड़ी में पैदा हुए थे और बिहार से लेके देश से लेके विदेश में महल बना लिए। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उसके बाद भी नहीं सुधरे। रेल मंत्री बने तो नौकरी लो जमीन लिखो, नौकरी लो जमीन लिखो, नौकरी लो जमीन लिखो। और भाई तेजस्वी जी कुछ नहीं थे, होटल के बदले घोटाला में फंस गए। देखिए, मैंने सुना। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया कि कमिश्नरेट में जहां पे कमिश्नर बैठता है, जहां डीएम बैठता है, उसमें कोई काम बगैर किसी घूस के या भ्रष्टाचार जो है ज्यादा है। जी, सवाल का जवाब कुछ और भी हो सकता था कि हाँ, अगर ऐसी कमी कहीं दिखती है तो उसमें सख्ती के साथ हम काम करेंगे, ये भी जवाब हो सकता है। हाँ जी। अरे भैया, कोई एक व्यक्ति बता दे कि हमारे यहाँ तो हर रोज पकड़ाता है निगरानी के तौर पर। विजिलेंस हमारी सरकार कायम किया है और जो पदाधिकारी या जो राजनेता या कोई भी लोग अगर रिश्वत लेते हैं तो उसको जेल के सलाखों में मान लीजिए, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग कह लिए, हम भैया रुपए, हम मान लीजिए कि लालू जी के राज में जो हुआ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, नोट कब जलाया गया था, है ना?
सृजन घोटाला कब हुआ था? और जितना जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का नहीं, कोयला घोटाला फॉल्स निकला, 2G सेक्टम फॉल्स निकला, जितना भी घोटाला है, नहीं, एक मिनट। और जिस तरह से अभी एक हमारे भाई यहाँ बोल रहे थे, बालू की बात बोल रहे थे, खनन मंत्री कौन है जो बताएंगे? कौन है खनन मंत्री? नहीं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि CAG रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 70-71 हजार घोटाला हो, 72,000। जरा इनसे पूछिए कि वो किस वर्ष का है, और रुकिए भैया, रुक जाइए, वो किस वित्तीय वर्ष का है और जिस विभाग का जिक्र किया गया है कि रिपोर्ट। रुकिए